अब हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें सर्किट का मेनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, बट उस सर्किट में सीरीज पैरेलल सब मिक्स होगा। ठीक है, तो मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का सर्किट देखो, जैसे ये रजिस्टर लिया मैं, ये मैंने एक सर्किट ले लिया इस तरीके से, और आपको कह दिया गया ये पॉइंट का नाम ए है और ये पॉइंट का नाम बी है। जो हर साइड है उसका रेजिस्टेंस दे दिया गया। यहाँ पर टोटल ऐसे ऐसे बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, 5 रजिस्टर हैं। अब ये सारे रजिस्टर दे दिया गया कि सब आर ही है, सब सेम है, ये आर है, आर है और ये आर है, आर। बोला जाए कि इनका इक्विवेलेंट निकालो, ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे कि सीरीज पैरेलल का ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, इसमें समझेंगे कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। तो एक टर्मिनल यहाँ ए से निकाला हुआ है और एक टर्मिनल यहाँ बी से। पहले देखो, आर और ये आर, ये वाला, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज में है। तो हम क्या करेंगे कि जो सीरीज वाले हैं उनको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो एक साथ कर लेंगे तो ये हो गया बीच वाला। सर एक बार और समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, ये और ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? क्योंकि दोनों में सेम करंट जाएगा। जब भी करंट फ्लो होगा तो दोनों में सेम जाएगा। अच्छा चलो, अब देखो, ये बीच वाला रजिस्टर है आर, और इधर में वो दोनों मिला करके हमने एक साथ कर लिया 2R, और इधर में भी वो दोनों जो नीचे वाले हैं इनको मिला के कर दिया 2R। अब ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में जोड़ने के लिए तरीका होता है ना 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, या ये तीनों पैरेलल में है तो पहले 2R और 2R को जोड़ दो। 2R और 2R मिलेंगे तो क्या होगा कि वो खुद ही R हो जाएगा। 2R और 2R का पैरेलल R हो जाएगा, और एक R तो आपका बीच वाला भी है। अब ये दोनों R और R पैरेलल में है तो इनका मिला करके सिंगल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2। तो A और B के बीच में असल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 है। ठीक है, फिर से सुनो, ये जो 2R है, ये 2R और ये 2R और ये R तीनों पैरेलल में है, लेकिन मैंने पहले दो पैरेलल को जोड़ा। तो दो पैरेलल को जोड़ेंगे तो ये दोनों सेम है, तो इनका इक्विवेलेंट 2R/2 दैट इज R होगा। तो ये R लिख लिया वो, और ये बीच वाला R है तो एक है ही। अब ये दोनों फिर से पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट हो गया R/2। ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है, और हर ब्रांच में ऐसे रजिस्टर लगा हुआ है। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। ठीक है, और ये दिया है 6 ओम। 1 ओम, 3 ओम, और ये भी दिया है सपोज 2 ओम। तो कैसे इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए? ए और बी के बीच में इतने सारे रजिस्टर को मिलाकर सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करना है। तो जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना का सवाल हो तो हम सीरीज और पैरेलल ढूंढना शुरू करते हैं, और जहां पर जिनके बीच में निकालना होता है ना, उधर से अगर देखना शुरू करो तो ये 2 ओम और ये 1 ओम में कोई रिलेशन नहीं है, ना सीरीज मान सकते हो ना पैरेलल। इसी तरह से 1 और 6 में और 3 में भी कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ जो ये 1 2 3 है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक ही ब्रांच में है। तो ये जो 1 2 3 है ये तीनों सीरीज में है। तो कैलकुलेशन हमेशा हम लोग फार्देस्ट एंड से शुरू करते हैं, जहां पे आर इक्विवेलेंट निकालना है उससे दूर की तरफ से। तो ये तीनों अगर सीरीज में है तो हम तीनों को मिला करके एक सिंगल रजिस्टर बना सकते हैं। फिर जो रजिस्टर आएगा वो इसको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करेंगे, तो वो जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा। देखो कैसे इनका इक्विवेलेंट करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ये आपका ए है, ये बी है। ये जो तीनों रजिस्टर है 1 + 2 + 3 सीरीज में मिलके 6 ओम हो जाएंगे, और यहाँ भी ये कितना है 6 ओम।
और ये कितना है 1 ओम, ये कितना है 3 ओम, और एक यहाँ भी है आपका 2 ओम। ठीक है, अब देखो ये 6 और ये 6 पैरेलल में है, तो पैरेलल में है इसका मतलब है ये दोनों कंबाइन होके सिंगल हो जाएंगे। अब ये दोनों जब सिंगल होंगे तो क्या बना लेगा, तो देखो 6 और 6 जब पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट होगा 6/2 दैट इज 3 ओम। और ये तो 1 है ही, और ये अपना जो भी है 3 है, और ये आपका क्या है 2 है। ये आपका ए और बी है। अब यहाँ क्या है कि ये तीनों जो है वो सीरीज में है, इनको मिला करके सिंगल बना लेते हैं। तो ये 3 और 3 6 और एक 7 ओम है। अब ये जो 7 ओम है वो 2 ओम के साथ पैरेलल है, तो आर इक्विवेलेंट सीधे लिख सकते हैं। पैरेलल में जब दो रजिस्टर होते हैं तो ये फॉर्मूला होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो हम लोग करेंगे क्या कि एक 2 लेंगे और ये एक 7 लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 बाई 2 प्लस 7 9। तो ये आ जाएगा आपका 14/9 ओम। तो जब भी कोई कॉम्बिनेशन आपको दिखे रजिस्टर्स का जिसमें 3 4 6 8 रजिस्टर हो, तो उसमें आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन कौन से रजिस्टर सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है, और इसी तरीके से ये सर्किट सॉल्व होता है। देखो कभी कभी जो होता है सर्किट में, सर्किट ना दे करके आपको इस तरह से क्या किया जाएगा कि ये एक स्क्वायर दे दिया गया, ठीक है, और ये स्क्वायर जो है वो एक वायर से बना है और इसके सारे साइड सेम वायर से बनाए गए हैं। अब ये जो स्क्वायर है इसमें ये टर्मिनल को हमने मान लिया सपोज यहाँ, और यहाँ टर्मिनल निकाल लिया, ये है ये बी है। अगर एक साइड का रजिस्टर दिया हुआ है कि आर है, ठीक है, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है अगर हर वायर सेम तरह के मटेरियल से बना है। तो सेम मटेरियल से बने होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाई ए होता है। सेम मटेरियल से बनने का मतलब है कि रो और ए सारे वायर का सेम है, तो लेंथ के हिसाब से तय होगा कि किसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखो इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ और इसका लेंथ, ये चारों स्क्वायर हैं तो लेंथ सेम है, तो इन चारों साइड का रेजिस्टेंस सेम होगा। बट इसका लेंथ जो होता है वो L√2 होता है डायगोनल का, तो ये जो है R√2 होगा, ठीक है ना। तो ऑल साइड्स जो भी इसमें है वो सेम मटेरियल के हैं। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, सीरीज पैरेलल ढूंढेंगे। देखो ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक टर्मिनल कॉमन है तो दूसरा टर्मिनल इसका यहाँ है उसका वहां है, बीच में रजिस्टर है, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों भी पैरेलल नहीं है, सीरीज भी नहीं है, लेकिन ये दोनों सीरीज हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ कोई ब्रांच नहीं है और जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, सीधा जाएगा, ऐसा तो नहीं करंट यहाँ से आके चेंज हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ के एक बनाएंगे। अब वो जो एक रजिस्टर बनेगा वो इसके साथ पैरेलल होगा, इसके साथ, तो वो दोनों मिलकर फिर एक रजिस्टर बनेंगे। फिर वो रजिस्टर जो बनेगा कंबाइन वो इसके साथ, ऊपर वाले के साथ सीरीज आएगा, और फिर जो बनेगा वो इसके साथ पैरेलल आएगा। तो कुल मिला के सब सीरीज पैरेलल का ही गेम है। तो इसको अगर हम दोबारा डायग्राम अगर बनाए इसका, देखो दोबारा डायग्राम में कैसे कैसे सॉल्व करते जाएंगे। ये आर, ये आर, ये R√2, और ये दोनों मिला करके हमने एक साथ कर दिया 2R, ठीक है। एक टर्मिनल यहाँ है, एक टर्मिनल यहाँ है। अब ये 2R और R/2 क्यों पैरेलल में, देखो क्योंकि ये कॉमन पॉइंट्स के बीच में है, ठीक है। तो जब पैरेलल में होते हैं तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे इसका 2R इंटू R√2 डिवाइडेड बाई 2R प्लस R√2, ठीक है। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन इसका कचड़ा हो गया, 2√2R होगा ऊपर में, तो नीचे में भी कितना आएगा 2 प्लस √2। आप चाहें तो √2 कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 2R, और √2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो √2
+1। ये जो आया वो इन दोनों का इक्विवेलेंट है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट होने का मतलब है कि सर्किट को हम चाहें तो फिर से जो है सॉल्व कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर वाला ऐसे रहेगा, ये वाला ऐसे रहेगा, ठीक है, और ये वाला मिला करके आ गया। तो ये है R, ये है R, और ये है इन दोनों का पैरेलल, ये वाला चीज 2R/√2+1। अब फिर ये दोनों देखो सीरीज है, तो ये दोनों सीरीज है तो वो दोनों मिल जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि वो दोनों तो मिल जाएगा और ये R एक रह जाएगा, ये एक R रह जाएगा, और वो दोनों मिल करके एक रजिस्टर बना लेगा यहाँ पे, ये दोनों। अब ये दोनों सीरीज में किस तरह से जुड़ेंगे, तो सीधे R1 + R2 होता है, तो ये सीधे जुड़ जाएगा आपका √2R/√2+1 +R। उसके बाद ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल में आपका वही कैसे जुड़ेगा, R1R2/R1 + R2। इसको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ जगह भी नहीं है और डाटा भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो इसको तरीका बस सीख लिया। देखो A और B के बीच में 3 रजिस्टर ऐसे लगे हुए हैं। अब इनको देखकर कोई भी बता सकता है कि ये जो तीनों रजिस्टर हैं वो सीरीज में है, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं ऐसे। लेकिन इसमें कभी कभी सर्किट में क्या करता है कि चेंज कर देता है। देखो कैसे, इसके अक्रॉस एक शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ तक ऐसे लगा दिया शॉर्ट, और एक यहाँ शॉर्ट कर देते हैं। एक वायर यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, अब ये एक वायर यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। अब ये तीनों रजिस्टर सीरीज में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से रजिस्टर से जो करंट जाएगा, जाने के बाद यहाँ 2 रास्ते हैं, तो करंट तो बट गया। इसका मतलब दोनों रजिस्टर में करंट सेम है ही नहीं, तो फिर सीरीज कैसे होगा। तो अगर ऐसे केस में कहा जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो ये दिखता ही नहीं है कि सीरीज है कि पैरेलल है। तो इस तरह के सर्किट्स को हम लोग रीड्रॉ करके सॉल्व करते हैं। अब रीड्रॉ का मतलब क्या होता है कि आपको इस सर्किट में फिर से बनाना पड़ेगा फोटो। अब कैसे फोटो बनाएंगे, देखो पॉइंट्स का नामकरण करेंगे। इस पॉइंट को A नाम दे सकते हैं, इसका नाम A है तो इसका नाम A है। अब ये पॉइंट डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड है और बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, तो जो भी यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ भी पोटेंशियल होगा। तो इस पॉइंट का नाम भी हम A लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई रजिस्टर ऐसे लगा रहता है और मान लो एक बैटरी ऐसे लगा हुआ है, कोई भी साधारण सर्किट ले लो, अगर इस पॉइंट का नाम A है तो क्या इसको A लिखने में कोई बुराई है, नहीं है। ये B है तो आप इसको भी B लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ और यहाँ तो पोटेंशियल सेम है। इनफैक्ट यहाँ भी आप B लिख सकते हैं, और इस रजिस्टर के इस तरफ तक भी A लिख सकते हैं। जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है उन सबका ये सेम होगा, नाम जो है आप सेम रख सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। अब देखो ये A है, ये A है, तो ये इसी तरह से B है, तो ये क्या हो गया, इसको भी B मान सकते हैं। अब A और B पूरे सर्किट में 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि एक पॉइंट A बना लीजिए और एक पॉइंट B बना लीजिए। एक एक करके रजिस्टर, देखो ये रजिस्टर A और B के बीच में लगा है, तो इसे हम A और B के बीच में ऐसे दिखा देंगे, ये एक रजिस्टर हुआ। दूसरा वाला देखिए, ये भी देखिए, इसका एक टर्मिनल A है और दूसरा टर्मिनल B है, तो A और B के बीच में एक और रजिस्टर लगाना है। एक तो पहले से लग गया, तो दूसरा रजिस्टर इसके पैरेलल में ही लगेगा, तभी तो A और B के बीच हो पाएगा। ये दूसरा वाला हो गया ये। अब तीसरा वाला भी देखो A और B के बीच में ही आ रहा है, एक साइड A है एक साइड B नाम है, तो इसको भी इसके साथ ऐसे पैरेलल में लगाना पड़ेगा। जब ऐसे हमने रीड्रॉ किया, इसको हम लोग कहते हैं सर्किट को रीड्रॉ करना। रीड्रॉ करने के बाद इसकी पोल खुल गई कि असल में ये तीनों पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट जो है 3 बार R है, तो ये R/3 होगा। एक लाइन में आंसर आ गया। लेकिन इस तरह के सर्किट में देख के शुरू में पता नहीं चल रहा था कि सीरीज है कि पैरेलल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि असल में रियल लाइफ में सोचो तो ये जो दिया है ये तो तार है ना, और तार तो आप सरफेस पे टेबल पे कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा मोड़ मार के रख सकते हैं। तो कभी कभी 2 चीजें सीरीज में या पैरेलल में होने के बावजूद भी हमें नहीं दिखती हैं,
तो उसको हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं कि जो उलझे हुए ये तार हैं इनको रियल में सुलझाते हैं, या इनको कहते हैं कि सीधा करके सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो इसी तरह का रीड्रॉइंग वाला सवाल जो है ना, एक दो और करते हैं अभी। अब आओ नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसका सर्किट डायग्राम प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही है। वही 3 रजिस्टर हैं उसी तरीके से, बस एक एक्स्ट्रा आर यहाँ लगा दिया गया। सवाल वही है, फिर से आर इक्विवेलेंट निकालिए। सर्किट को रीड्रॉ करो जिस तरह से पिछले बार किया था, और रीड्रॉ करके ट्राई करो तो क्या आता है। चलो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। नामकरण शुरू करते हैं। इसे ए मान सकते हैं, और ये शॉर्ट है तो यहाँ पर और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो इसका नाम भी ए लिख सकते हैं। ये इसी तरह से बी है, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में एक रजिस्टर आ गया। दैट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, तो इसको कुछ और नाम दे देते हैं सी। अब देखो एक पॉइंट ए लो, ये रजिस्टर कहाँ के बीच में है, ए और सी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए और सी के बीच में रजिस्टर ड्रॉ करेंगे। तो ए का इस तरह से बना लिया, ये सी है कोई पॉइंट, हमने अपने मन से माना। ये भी देखो ए और सी के बीच में है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके पैरेलल में एक और बनाना पड़ेगा, तब तो सी के पैरेलल होगा। ठीक है, अब ये देखो किसके बीच में है, सी और बी के बीच में। तो सी और बी के बीच में एक बनाओ, तो बी यहाँ बना लो, और ये हो गया, ये वाला आ गया सी और बी, सी और बी के बीच में। अब ये बचा था, ये देखो ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए से बी के बीच। अब देखो सर्किट सिंपल हो गया, ये दोनों आर असल में पैरेलल है, और ये पैरेलल में जब एक हो जाएंगे तो वो इसके साथ सीरीज है, और ये तीनों मिलके फिर इसके साथ पैरेलल है। ये तीनों पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है, देखो क्योंकि ये दोनों ए और सी के बीच में है, जबकि ये जो है ए और बी के बीच में है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आर और आर कितना होता है, r/2। तो r/2 ऊपर वाला आ जाएगा, और उसके साथ ये r सीरीज में है, तो r/2 प्लस r प्लस r/2 सीरीज में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3r/2, और ये हो गया r। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो जोड़ के कैसे निकालेंगे, r1 r2 बाय r1 प्लस r2। तो उस हिसाब से करेंगे तो ये r इंटू 3r/2 होना चाहिए, और नीचे में भी क्या होगा, r प्लस 3r/2। तो ये कुछ और आएगा, 4r/3 नहीं आएगा। तो ऊपर में हो गया आपका, एक r कॉमन है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, 3r/2 कर देंगे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा 5/2, 3r/5 आएगा, 3r/5 आएगा। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन टाइप के प्रॉब्लम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके पास ये एक सर्किट दिख रहा है, इसमें 3 रजिस्टर्स हैं, और ये एक सर्कल जो है इसमें कोई रजिस्टर नहीं है, 0 रेजिस्टेंस का वायर है। आर इक्विवेलेंट निकालना है इस सर्किट को रीड्रॉ करके। ठीक है, ट्राई करो कैसे निकलेगा। देखो कैसे सॉल्व करना है। इसमें कॉमन पॉइंट्स ढूंढेंगे, ये जो जंक्शन है इसको ए मान सकते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट बी है तो ये पॉइंट को भी बी मान सकते हैं। यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है, तो पोटेंशियल जो है इस पूरे सर्कल पर सेम होगा, तो इस सर्कल के हर एक पॉइंट को हम बी मान सकते हैं। दैट मीन्स ये भी बी है, ये भी बी है, और ये भी बी है। इस हिसाब से अब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, तो देखो ध्यान से, आपको दिखेगा कि ये जो रजिस्टर है वो ए और बी के बीच है, ये रजिस्टर भी ए और बी के बीच में है, ये रजिस्टर भी ए और बी के बीच में है। तो बेसिकली ये तीनों रजिस्टर दिख तो नहीं रहा था, लेकिन है पैरेलल में, तीनों पैरेलल में ही है। इनमें एक तरफ जो है इधर ए मान लो और इस तरफ बी मान लो, तो ये तीनों रजिस्टर जो है वो ए और बी के बीच में इस तरीके से है। तो रीड्रॉ करने के बाद जो है वो इजीली दिखता है कि जो आर इक्विवेलेंट होगा वो 3 पैरेलल में है, इसलिए r/3
3 होगा। ठीक है? अब हम लोग सीरीज पैरेलल के सर्किट्स में करंट निकालने वाले सवाल करेंगे। पहले एकदम सिंपल सा आपको केस देते हैं। सपोज यहाँ एक बैटरी है, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ रजिस्टर है और यहाँ रजिस्टर है और यहाँ है। ठीक है, इस तरह का सर्किट है। अब ये दिया हुआ है 3 ओम, ये दिया हुआ है 6 ओम और ये दिया हुआ है 2 ओम, ये दिया है 1 ओम। ठीक है, और ये दिया है 5 ओम और यहाँ दिया है कुछ बैटरी सपोज 30 वोल्ट। तो सर्किट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है एक सर्किट का पूरे का आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट के अलावा इसमें निकालना है करंट, और करंट जो है इसमें बहुत सारे ब्रांच है, तो करंट हम ईच ब्रांच में निकालेंगे, इन ईच ब्रांच। अब जब भी इस तरह के सर्किट वाले सवाल आए और एक ही बैटरी हो और बहुत सारा रजिस्टर हो, तो उसका बेसिकली करना क्या होता है कि सारे रजिस्टर्स को मिला के हम एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करेंगे। उसके लिए हम लोग पहले सीरीज पैरेलल देखेंगे। तो इसमें बहुत इजी है स्टार्ट करना। ये 1 और 2 तो सीरीज में है, क्योंकि जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। साथ में देखो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में ये दोनों पैरेलल में है, इनको मिलाकर हम एक बना लेंगे, तो वो जो एक रजिस्टर बनेगा वो इन सबके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो पहले 3 और 6 का पैरेलल में कर लेते हैं, कितना होगा। तो 3 और 6 का हो जाएगा 3 into 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6। ठीक है, अब ये जो है ये आ जाएगा आपको 18/9। तो 3 और 6 ओम का इक्विवेलेंट होता है 2 ओम। तो मन में सोचो कि यहाँ एक 2 ओम लगा हुआ है। अगर ये 2 ओम लगा हुआ है तो अब जो टोटल आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा। तो 1 + 2 सब सीरीज में, 1 + 2 और ये दोनों का भी मिला के +2 और +5 ये वाला। तो आर इक्विवेलेंट आपका आ गया 10 ओम। ठीक है, तो 10 ओम आ गया। तो बैटरी से जो करंट जाता है, बैटरी से, वो होता है E/R इक्विवेलेंट। भाई बैटरी को तो पूरा ये जो है कॉम्बिनेशन मिला करके 10 ओम रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट मिलता है। तो बैटरी के क्रॉस 10 ओम का लोड है, तो बैटरी करंट भेजती है E/R, दैट इज E/R इक्विवेलेंट। और यहाँ से आपका आ जाएगा 30/10 और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 एम्पियर। तो आई जो आया ये 3 एम्पियर, ये तो इन सब के लिए हो गया। यहाँ भी 3 एम्पियर है, लेकिन यहाँ देखो इन दोनों में अलग करंट जाएगा, इनमें तो ए और बी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आई का ही बंटवारा होगा। अब यहाँ पर हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इसका तरीका मैंने सिखाया था। अब वो तरीका क्या है कि अगर ए निकालना है ऊपर वाले करंट में, तो पहले जो आई आ रहा है इधर से, आई को इन दोनों के सम से डिवाइड करो। तो 6 + 3 कितना हो गया, 9, इनटू जब इस ब्रांच का करंट निकालना है तो इस ब्रांच के रजिस्टर से मल्टीप्लाई होगा 6। ठीक है, अब आई हमारा कितना है 3, 3 × 6 18/9 कितना आ गया 2 एम्पियर। जैसे ही ये 2 एम्पियर आ गया तो बी निकालने की जरूरत ही नहीं है, पता चल गया ना, 3 में से 2 ऊपर गया तो नीचे कितना होगा 1 एम्पियर। तो इस तरीके से जो है ना वो सर्किट सॉल्व होता है। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। इसको भी हम सर्किट पहले ड्रॉ कर देते हैं। अब इसमें पूछा गया पहले तो फाइंड आर इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालो। ठीक है, एंड फिर फाइंड करंट आई इन 1 ओम रजिस्टर। 1 ओम रजिस्टर यहाँ लास्ट में है ना, इसका निकालना है। और इसका करंट निकालने के लिए पहले बैटरी से करंट फ्लो क्या आएगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब जाके यहाँ का निकलेगा। तो पहले ट्राई करो तो कैसे होगा। इसमें सीरीज पैरेलल जो है बैटरी की तरफ से नहीं, हमेशा एंड की तरफ से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करोगे तो नहीं दिखेगा। 4 और 2 सीरीज में नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में सेम करंट नहीं है।
इसी तरह से ये 3 और 6 पैरेलल में नहीं है, लेकिन यहां से स्टार्ट करो, देखो 2 और 1 ओम सीरीज में है, सेम करंट होगा। जब 2 + 1 करोगे तो 3 ओम आएगा, वो 3 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल में है, ठीक है। तो इसको अगर अगले स्टेप में ड्रॉ करें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग कि ये हो गया आपका बैटरी, ये जो अपनी जगह है 4 ओम, ये 4 ओम ठीक है, ये वाला भी 3 ओम ठीक है, ये 2 और 1 3 हुआ, ठीक है। और ये 3 जो होगा वो 6 के साथ पैरेलल में होगा, क्योंकि ये इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में है। 3 और 6 का पैरेलल में 2 ओम होता है, ठीक है। और वो जो 2 ओम आएगा फिर इस 4 के साथ जो है ना वो आ जाएगा सीरीज में। अगर आपको नहीं लेना है तो आप क्या कीजिए कि इस 4 को रहने दीजिए अभी, तो कम से कम इन दो तीनों को मिला लेते हैं, तो 3 और 6 मिला के एक कितना हो जाएगा 2 ओम। फिर अगले स्टेप में आप कर सकते हैं, ठीक है, कि 2 और 4 मिला के 6 हो जाएगा, और वो 6 और 3 पैरेलल में है, तो 6 और 3 पैरेलल में है तो 2 ओम हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पर इन सब का मिला के 2 ओम है तो 4 + 2 + 4, क्योंकि फिर ये तीनों जो है वो सीरीज में आ जाएंगे, तो ये टोटल असल में 10 ओम है, ठीक है। फिर से देखो 2 और 1 सीरीज में है, क्योंकि जो भी करंट जाएगा इन दोनों में सेम जाएगा, तो ये 3 ओम हुआ। एक बार ये 3 ओम बन गया इन दोनों के बीच, तो वो 3 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल में होगा, 3 और 6 मिला के 2 ओम हो गया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 2 ओम आ गया, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं कि ए है, इस पॉइंट का नाम बी है और इस पॉइंट का सी, तो ये ए और सी के बीच में इन तीनों का कॉम्बिनेशन 2 ओम है। अब ये 2 और 4 देखो नए वाले सर्किट में सीरीज में दिख रहा है, तो 6 हो जाएगा, और वो 6 और 3 फिर पैरेलल में है, तो 6 और 3 पैरेलल में 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। और वो 2 ओम इनके साथ मिला करके सीरीज में होगा। तो इस तरीके से आर इक्विवेलेंट आ गया। अब आर इक्विवेलेंट से आप बैटरी से कितना करंट जाएगा वो निकाल सकते हैं। बैटरी करंट तो भेज देगी भाई E/R इक्विवेलेंट, बैटरी भेजेगी 12 एम्पियर करंट। बैटरी 12 एम्पियर करंट भेज करके बोलेगी कि भाई हमारा काम खत्म, तुम लोग अब जाके आगे में जो बंटवारा करना है कर लो, 12 भेजा है 12 वापस आना चाहिए। अब 12 एम्पियर यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, यहाँ रास्ते पे आने के बाद देखो बहुत ब्रांचिंग है, नीचे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, 3 ब्रांचिंग है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस सर्किट में आ जाइए यहाँ पे। अब 12 एम्पियर यहाँ पर आ चुका है, ऐसे समझिए आई आ चुका है। आई को दिखा कि इधर भी जाना है मुझे, इधर भी जाना है, तो अब पता कर लेते हैं कि इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा। तो ये 4 और 2 कितना है आपका 6 है, तो मान लीजिए कि इधर का करंट ए गया और इधर का करंट बी गया। तो ए करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल वाला फंडा लगाओ, आई का पहले डिवीजन होगा। कैसे होगा, तो ये देखो 4 और 2 मिलके 6 है ना, तो ये इस ब्रांच में 6 ओम और इस ब्रांच में 3 ओम, तो 6 + 3 9, और इस ब्रांच का करंट निकालने के लिए इस ब्रांच के रजिस्टर से मल्टीप्लाई होता है। ना हो तो हम साइड में अलग से फिर से दिखा देते हैं। देखो ये ऐसे हो गया, और यहाँ से आया आई और यहाँ से निकलेगा आई, ये वाला करंट ये खाली इधर का बनाया है। ये है आपका 6 और ये है आपका 3, ठीक है। तो हम इस ब्रांच का ये ए करंट निकाल रहे हैं, तो पैरेलल में ऐसे ही बंटवारा होता है। अब यहाँ से आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, कितना होगा, तो आई आपका है 12, तो 12 36/9 4 एम्पियर। तो ये ए जो है वो कहाँ गया है, ए इस पॉइंट से आगे बढ़ा है, मतलब इन दोनों में गया है, और बाकी का जो बी करंट है वो नीचे गया है, ठीक है। अब ए जो यहाँ आगे गया है वो इसमें और इसमें बटेगा, तो अब इस ट्रायंगल को आपको बनाना पड़ेगा, तो ट्रायंगल को बना देते हैं। ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो निकाला, ये निकाल दिया हमने, एक करंट आया और इसमें ब्रांच में कितना है 2 और इसमें कितना है 1,
और इसमें कितना है 6, और यहाँ से वापस A निकल के चला आएगा, लेकिन पहले यहाँ बंटवारा होगा। अब यहाँ बंटवारा होगा तो क्या करंट होगा ये निकालना है। तो अब ये करंट निकालने के लिए मान लेते हैं कि ये करंट कुछ भी है, C है, ये D है, तो A जो है फिर से पैरेलल में बट रहा है और सेम तरह का है, देखो 3 ओम और यहाँ क्या है 6 ओम। तो अगर C करंट निकालना है आपको तो पहले A को डिवाइड करेंगे 3 + 6 9 से, और हमें इस ब्रांच का करंट चाहिए तो इस ब्रांच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ठीक है। तो 2A/3 आ रहा है, तो 2/3 और A कितना आया था हमारा, A यहाँ है 4 एम्पियर, ठीक है। तो कितना आ गया ये 8/3 एम्पियर, ये इसमें गया है 8/3। अगर इसी तरह 6 ओम का पूछा जाता तो क्या करते, ये जो A आया है आपका 4 एम्पियर, उसमें से ये C वाला करंट माइनस कर देते तो ये D वाला आता, ये D वाला इसका है,